अध्याय स्कंद 4 अध्याय 29 और श्लोक संख्या 47 करने वाले हैं। कल 46 तक किया था, आज हम 47 करेंगे। हमने इसके पहले देखा था कि ये जो 42 से 51 वाला सेक्शन है, इसमें नारद जी प्राचीन भरी से बात कर रहे हैं और उनकी जो वैदिक रिचुअल जो भी वो कर रहे थे तो सबको ख़त्म करेंगे। तो भगवान के बारे में जानने की जो दुर्लभता है कि शुद्ध भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान कितना दुर्लभ है, इसके बारे में नारद जी ने बताया। और ये भी बताया कि कर्मी लोग और ज्ञानी लोग नहीं जान पाते हैं। और 46वें श्लोक में बताया कि ओनली जो शुद्ध भक्त हैं वही भगवान के पूर्ण गुणगान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब 47वें श्लोक में बताएंगे कि जो वैदिक रीति रिवाज हैं, कर्मकांड विधि या जो भी है, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस बारे में नारद जी बताएंगे। तो 47 श्लोक का आज हम सिर्फ एक श्लोक करेंगे, 47वां श्लोक, क्योंकि कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो 47 ही एक हम श्लोक करेंगे। तस्मात् कर्मेषु बर्हिष्मन् अज्ञानात् अर्थकाशिषु मा अर्थदृष्टिं कृथा श्रोत्र स्पर्शिषु अस्पृष्ट वस्तुषु। तस्मात् अतः कर्मसु कर्म में बर्हिष्मन्, हे राजा प्राचीन भरिष्यत, अज्ञानात् अज्ञान से, अर्थकाशिषु भड़कीले कर्मफल में, माँ कभी नहीं, अर्थदृष्टिम जीवन लक्ष्य मानकर कृथा करते हैं, श्रोत स्पर्शिषु कर्ण प्रिय मधुर, अस्पृष्ट बिना स्पर्श किए, वस्तुषु वास्तविक हित स्वार्थ। हे राजा बर्हिष्मान, प्राचीन बरी को कह रहे हैं कि हे राजा बर्हिष्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए। अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वे कर्ण प्रिय क्यों ना हो, अच्छे लगने वाले हों, अथवा आत्मसिद्ध के लक्ष्य प्रतीत होते हों। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य ना समझो। किसको? वैदिक अनुष्ठानों को। भगवद गीता में कहा गया है कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अल्प बुद्धि मनुष्य, जिनको कम बुद्धि है, वो लोग वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं। वेदों में बड़ी अलंकारिक तरीके से, सुंदर तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिनमें स्वर्ग प्राप्त करना, ऊंचे कुल को प्राप्त करना, अधिकार इत्यादि देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधि विधान बताया गया है बड़े ही अलंकारिक ढंग से। तो वो जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो इन अलंकारिक बातों से फंस जाते हैं। जैसे कि कोई फर्जी प्रोडक्ट अगर है तो वो कंपनी वाला मार्केटिंग एजेंट आके आपको बड़ी अच्छी अच्छी लुहावनी बातें बोल बोल के अपना प्रोडक्ट बेच के जाता है। इसी तरीके से वेदों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई जो बहुत सुंदर तरीके से बोली गई, जिसके अलंकारिक तरीके से प्रेजेंटेशन होने की वजह से कम बुद्धि वाले लोग उसमें फंस जाते हैं और वैदिक अनुष्ठानों में फंसे रहते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो उन लोगों को भोग और ऐश्वर्य की बड़ी अभिलाषा है, इसलिए उनको और इससे बढ़कर कोई चीज़ और लगती ही नहीं है। उनको लगता है यही सब कुछ है। सामान्य रूप से लोग वैदिक अनुष्ठानों में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें कुछ फ़ायदा में दिखता है। ऐसा ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा ऐसा करोगे तो अगले जन्म में राजा बन जाओगे, ये सब चीज़ें है ना। तो राजा बर्हिष्मान की तरह बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग लोक जाने की आकांक्षा करता है। श्री नारद मुनि राजा बर्हिष्मान को ऐसे सकाम कर्मों से विमुख करना चाह रहे थे। अतः जब वे प्रत्यक्ष उससे कह रहे हैं तुम ऐसे क्षणिक लाभों में रुचि मत दिखलाओ। आधुनिक सभ्यता में लोग वैज्ञानिक विधियों से प्रकृति के साधनों का दोहन करना चाहते हैं। असल में से ही प्रगति समझा जाने लगा है, किंतु वास्तव में यह प्रगति नहीं है, केवल सुनने में सुखद लगती है। भले ही ऐसी कृत्रिम विधियों से हम प्रगति कर रहे हों, किंतु हम अपने असली उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जड़ विद्या यत मायार वैभव तोमार भजने बाधा। भौतिक वादी विद्या मात्र माया की चमक दमक है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। जो ये भौतिक जगत की जो शिक्षा है, डिग्री बनाना, बीटेक, एमटेक, ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब क्या है? ये माया में, ये सब भक्ति में बाधा है, माया की चमक दमक है। क्योंकि लोगों को लगता है कि विकास हो रहा है, विकास के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है,
और उनको लगता है यही प्रगति है। वास्तव में ये सब सुनने में लगता है कि विकास है, प्रगति है, पर ऐसा कुछ है नहीं है। कृत्रिम विधियों में लोग प्रगति करते जा रहे हैं, लेकिन असली उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। हर चीज़ मशीन बनती जा रही है, मशीनों में बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना, इसको तो लोग भूलते जा रहे हैं। तो एक तरीके से विकास नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टे दिशा में जा रहे हैं। ठीक है ना। और वैसे भी देखेंगे तो नई नई तरह की बीमारियां आती जा रही हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन अब देखिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद रखते थे, है ना। बड़े बड़े अगर आप जाएंगे वो जो आटा, दाल, चावल और ड्राई फ्रूट्स ये सब जहाँ दुकान में मिलता है, उस दुकान पे जाएंगे तो बड़ी सी लिस्ट रहती है, तो वो पहले सब ऐसे ही जोड़ के और पूरा हिसाब लगा के ऐसे ही बता देता था। अभी नहीं कर सकता, अभी उसको कैलकुलेटर चाहिए। तो ये दिमाग तो लो हो रहा है ना। आप अपना, कई लोगों को अपना नंबर ही याद नहीं रहता है, पासवर्ड याद नहीं रहता है कि नहीं। तो इस वजह से जो है लोग सोच वाले रहें कि विकास हो रहा है, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा। पहले लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, अब लोग प्लास्टिक में खाते हैं, है ना। पहले लोगों की हाइट आराम से 6 फुट 7 फुट होती थी, अभी 4-5 फुट ही हो पा रही है ना। तो इस तरीके से पहले तो क्या नाम करके लोगों को दूध, घर में लोग किसी के यहाँ चले जाओ खाना मांग लो, लोग ऐसे ही दे देते थे, है ना। पहले क्या होता था कि हर गृहस्थ का ये नियम है, उसकी जिम्मेदारी है कि घर में जब वो रात को सोए तो सोने से पहले वो अपने घर के बाहर आता था और आवाज़ लगाता था कि आसपास कोई भूखा व्यक्ति है क्या, अगर है तो उसको बुला के खाना खिलाएगा, और अगर नहीं है तो आके अपना खाना खा के फिर सोएगा। ऐसा नियम है। तो और कोई भी कहीं, पहले होटल, ढाबा, ये रेस्टोरेंट सब ज़्यादा नहीं चलते थे, क्योंकि जो राही होते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, वो दूसरे शहरों में जाके किसी के यहाँ भी खा लेते थे। सब लोग दयावान होते थे, उनके यहाँ इतना पैसा रहता था, मतलब इतने दया के मतलब वैभव के साथ साथ दया होती थी हृदय में। तो वो जो कुछ भी उनके पास होता था वो घर पे आए हुए गेस्ट को उससे शेयर करते थे। अभी ऐसा नहीं रहा है। ठीक है, अभी लोग इतने गरीब हो गए कि वो किसी को दान दे ही नहीं सकते, उनको अपने खाने को नहीं मिल रहा है, तो कहाँ विकास हो रहा है। लोग कहाँ दान देते हैं, नहीं दे रहे हैं। तो और खाने को लोग, पहले तो लोग अपने घर में किसी को भी खिला देते थे, अभी तो पानी भी बिक रहा है, पानी भी खरीदना है। पहले पानी मतलब पानी का, खाने और पीने का कोई पैसा नहीं लगता। मतलब अगर किसी ने खाने पीने के पैसे ले लिए तो लोग सोचते थे अरे कितना गिरा हुआ इंसान है, तो खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, तो उसके भी पैसे लगा रहा है। ऐसा नहीं है, खाने पीने का हिसाब नहीं होता था। लेकिन अब तो पानी भी मिल रहा है, 20-25 रुपए का पानी मिलता है 1 लीटर नॉर्मल। अगर फ्लाइट टू लाइट में ख़रीदा तो वही 1 लीटर पानी 80 रुपये का, 100 रुपये का मिलता है पानी। पहले दूध दही ऐसी एक दूसरे घरों में, जिनके यहाँ गौशाला या गाय होती थी, वो किसी ऐसी बांट देते थे लोगों को। अभी तो पानी भी बिक रहा है, दूध तो छोड़ ही दो, पानी बिक रहा है ना। मट्ठा वट्ठा, छाछ वाछ तो ऐसे ही फ्री में ले जाते थे लोग, अब तो सब बिक रहा है कि नहीं। तो जब पानी बिकने लगे, इसका मतलब हर चीज़ की कमी हो रही है, विकास नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है विकास हो रहा है। तो मशीनों में विकास हो रहा है, पर वास्तविकता में कोई विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह का जो ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, वैज्ञानिक विधियां हैं, ये सब हमें इस तरीके से मूर्ख बना रही हैं। और हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो रही कि ये सब चीज़ें हमें भगवान से ज़रूर दूर ले जा रही हैं। इस लोक में या अन्य लोकों में अनुभव किए जाने वाले जीवन के क्षणिक सुखों को मोह समझना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के वास्तविक प्रयोजन का स्पर्श भी नहीं करते। जीवन का वास्तविक प्रयोजन तो जो भी क्षणिक सुख हैं इस संसार में या दूसरे लोकों में, भौतिक जगत के अंदर, वो सब क्या हैं? वो मोह माया है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य, उसके बारे में तो वहाँ बात ही नहीं हो रही है। जीवन का वास्तविक प्रयोजन तो भगवान के धाम वापस जाना है। जीवन के वास्तविक प्रयोजन से अनजान रहकर लोग या तो स्थूल भौतिक कार्यों या फिर अनुष्ठानों में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर राजा बर्हिष्मान से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे कार्यों में लिप्त ना हो। वेदों का कथन माने कि यहाँ पे उन कामों के बारे में बात हो रही जो लोग वैदिक हैं, वो काम वैदिक अनुष्ठान है, पर हैं वो इच्छाओं से भरे, माने कुछ भौतिक ही हैं।
जैसे कि कुछ ये यज्ञ करोगे तो पुत्र की प्राप्त होगी, ये यज्ञ करोगे तो राजा बन जाओगे, ये करोगे तो बहुत ज़मीन मिलेगी, ये यज्ञ करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, यह करोगे तो गंधर्व लोग चले जाओगे। ये सब जो है ये भौतिकी चीज़ें हैं, भले वेदों में बताई गई हैं पर हैं भौतिक। तो यहाँ पर राजा बर्हिष्मान से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे कार्यों में लिप्त ना हो। वेदों का कथन है कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन यज्ञ करना है। भारतीय जन समुदाय का एक अंश जिसे आर्य समाजी कहा जाता है वेदों के इस यज्ञ संबंधी भाग पर अत्यधिक बल देता है, किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञों को भ्रामक समझना चाहिए। क्या बता रहे हैं? किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञों को भ्रामक समझना चाहिए। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति होना चाहिए। निसंदेह वैदिक अनुष्ठान अत्यंत चमकदार हैं और सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु उनसे जीवन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। तो वैदिक अनुष्ठान है वो आपको भौतिक जगत में एक दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, स्वर्गलोक में, गंधर्वलोक में, यहीं सब जा सकते हैं, पर अल्टीमेटली हैं सारे भौतिक जगत के अंदर ही। तो कहीं भी भौतिक जगत में जाएंगे वो दुख भरा ही रहेगा। तो जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि स्वर्ग की प्राप्ति करना और गंधर्व बन जाना, ये सब नहीं है। जीवन के उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम वापस जाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लोगों को इस बारे में समझना चाहिए क्या कि जीवन का मेन उद्देश्य वैदिक अनुष्ठानों को करना नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति करना है। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे लोग, साधु लोग और ब्राह्मण लोग ये क्यों कहते हैं कि ये कर्म करो, वो कर्म करो। बहुत सारे वैदिक कर्मों को करने के लिए बोलते हैं ना, ये कर्म रह गया, वो कर्म रह गया, बहुत सारे कर्मों को बोलते हैं। तो इस बात का जवाब हम लोग 48वें श्लोक में पढ़ेंगे। 48वां श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, आज इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।